नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। महादशा और अंतरदशाओं से जुड़े हुए कुछ सूत्र मैं आपको देने चल रहा हूँ। हमारी ये लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली ही रिजल्ट देती है। लग्न कुंडली से आप विचार करते हैं कौन सा ग्रह कैसा कहाँ है, किस ग्रह का फल कब मिलेगा और जीवन में कब क्या होगा, इसका विचार होता है महादशा से। महादशा कैसी है, अच्छी है या बुरी है, उसी से व्यक्ति का वर्तमान, भूत और भविष्य देखा जाता है। ये सब आप जानते हैं। जब आप कुंडली परामर्श करवाते हैं हमसे, तो हम आपको एक कुंडली भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कुंडली का PDF। उसमें आपकी दशा महादशा लिखी होती है। दशा महादशा का 10 वर्ष का फलादेश भी रहता है, लेकिन आप उस कुंडली को देख करके अभी जो मैं सूत्र समझा रहा हूँ उसे भी समझ सकते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली सामने रखिए और दशा महादशा के बारे में जान लेंगे। कुछ सूत्र मैं आज जारी करूंगा और कुछ सूत्र आगे के कार्यक्रमों में बताता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला सूत्र आपको बताएंगे कि अगर किसी भी कुंडली में आपके किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, महादशा और अंतरदशा वाला पेज खोल लीजिए और पहला सूत्र यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही हो, जिसकी महादशा चलती है वह कौन होता है? कैप्टन। शुक्र की महादशा हो और उसमें शनि की अंतरदशा चल रही हो, या शनि की महादशा हो और शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, अर्थात शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा और शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा खराब जाती है, सबकी खराब जाती है। यह योगहीन योग हो जाता है। यानी इस समय में अगर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और अगर किसी की कुंडली में राजयोग नहीं है तब तो पूछना क्या, निष्क्रिय से भी निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात अंतरदशा कष्टकारी होती है, अपमानजनक भी हो सकती है। कारण क्या होता है कि शुक्र भोग विलास का कारक है और शनि जो है वैराग्य का कारक है। तो ये दोनों ग्रह तो मित्र हैं, लेकिन दोनों का तत्व क्या है? परम विरोधी हो गया। ये परम विरोधी ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते हैं, क्योंकि इसकी महादशा है और इसकी अंतरदशा, दोनों का तत्व टकराया। इसकी महादशा, इसकी अंतरदशा, तत्व टकरा गया। तो ऐसा जानिए कि अगर आपकी शुक्र में शनि की अंतरदशा चल रही है या शनि में शुक्र चल रहा है, तो दुख, दारिद्र्य और कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन दोनों ग्रहों के मंत्र का जाप वगैरह कराना चाहिए। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है यह भी जान लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का जन्म लग्न धनु है या मीन है, धनु लगन में जन्म हो या मीन लगन में जन्म हो, तो यह दशा अंतरदशा कदाचित अच्छा फल देती है। कैसे पता करेंगे? आप अपनी कुंडली देख लीजिए, महादशा देखिए। अगर ये दोनों महादशा अंतरदशा खराब है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में पहले घर में लग्न में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है अथवा 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है, 9 माने धनु, 12 मतलब मीन, यानी अगर आपकी लग्न का स्वामी, आपकी कुंडली में पहले घर का स्वामी बृहस्पति होता है, तो शुक्र में शनि और शनि में शुक्र की अंतरदशा अच्छी जाती है। यह एक अपवाद है। यह जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, इनका संदर्भ कई ग्रंथों से है, जैसे फल दीपिका में है, और आप
अन्य सारे ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारे तथ्य आपको आगे पीछे मिलेंगे। फल दीपिका में मिल जाएगा, उत्तर कलामृत का अध्ययन करिए, जातक पारिजात का, और प्रश्न मार्ग बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है ज्योतिष का। इन सारे ग्रंथों का आपको सम्यक अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप सम्यक अध्ययन करेंगे तो आपको इन सारे नियमों के बारे में ज्ञात होगा। दूसरे सूत्र पे चलेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया। अगला है, यदि आठवें घर का मालिक, आठवां घर कुंडली में कौन है मैं समझाते हुए भी चलूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह कुंडली का आठवां घर है। यदि आपकी कुंडली में आठवें घर का मालिक, जो इस घर का मालिक है, कैसे पता चलेगा इस घर का मालिक कौन है? आप देखिए इस घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। अगर 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती है तो स्वामी मंगल है। 2 और 7 नंबर की गिनती है तो स्वामी शुक्र है। 3 और 6 नंबर की गिनती है तो स्वामी बुध है। ऐसे 9 और 12 नंबर की गिनती है तो स्वामी गुरु है। 10 और 11 नंबर की गिनती है तो स्वामी शुक्र है। 4 नंबर है तो स्वामी चंद्र है, और 5 नंबर अगर लिखा हुआ है तो स्वामी सूर्य है। इस घर में जो गिनती लिखी गई है उसका स्वामी यहाँ से आप देख लीजिए कौन है। जैसे यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन हुआ? मंगल। जो 8वें घर का स्वामी है, अगर वह इस छठे भाव में या इसी 8वें भाव में ही हो या 12वें भाव में हो, सबकी कुंडली में छठा, अठा और 12वां यही होगा। अगर 8वें भाव का स्वामी छठवें में हो, 8वें में हो या 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में अगर उसी ग्रह की महादशा हो, यानी जो 8वें का स्वामी है और वह छठवें, 8वें या 12वें में बैठा हुआ है, अगर उसी ग्रह की दशा हो, जो 8वें का स्वामी ग्रह है, अगर उसी ग्रह की महादशा हो, तो ऐसे में जब छठवें भाव या उसी की महादशा में उसी की अंतर्दशा या 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा रहेगी तो आपको मारक फल मिलेगा। मारक फल मतलब शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। और क्लियर करने के लिए मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ का स्वामी मंगल हुआ, 8वें घर का स्वामी मंगल हुआ। नियम क्या कहता है? इसका स्वामी इन्हीं 3 भावों में हो। तो मैंने मान लिया मंगल है स्वामी और वह 6वें भाव में बैठा हुआ है। अब इस कुंडली में जब मंगल की दशा चलेगी, मंगल की महादशा हो, और इस महादशा में ये जो 6वें घर का स्वामी होगा उसकी अंतर्दशा, 12वें घर का जो स्वामी होगा उसकी अंतर्दशा, या इसी मंगल में मंगल की अंतर्दशा मारक का काम करेगी, शारीरिक कष्ट प्रबल रूप से देगी। अगले सूत्र की बात करेंगे। अगला सूत्र हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि तीसरे तथा 10वें, तीसरा कौन सा घर होता है? यह घर होता है। और 10वां कौन सा घर होता है? यह। सबकी कुंडली में तीसरा घर यही होगा, 10वां घर यही होगा। यदि तीसरे घर तथा 10वें घर के मालिकों का आपस में संबंध हो तो 10वें घर के मालिक जो होगा, जो 10वें घर में जो गिनती लिखी होगी, यहाँ से देख लीजिए, तीसरे घर में जो गिनती लिखी है उसको देख लीजिए और उनके स्वामियों को देख लीजिए। अगर वे दोनों एक साथ हों, वे दोनों एक दूसरे की राशि में हों या आमने सामने बैठे हों तो यह योग बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि 10वें घर का जो मालिक है उसकी जब दशा आपको लगेगी तो योग कारक नहीं होगी। 10वें घर के स्वामी की दशा योग कारक नहीं होगी, परंतु तीसरे घर के स्वामी की दशा योग कारक होगी। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ 7 नंबर लिखा है, तो अगर यहाँ तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा, स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। ऐसे आप देख लीजिए। और यहाँ 7 हुआ तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 10वें भाव में 2 पड़ेगा, यानी शुक्र ही हो गया। अगर दोनों भावों का स्वामी शुक्र है तो मध्यम फल देगा। मान लिया यहाँ का स्वामी बुध होता, यहाँ का स्वामी चंद्रमा होता। अगर तृतीयेश और दशमेश में संबंध है तो दशमेश का फल अच्छा नहीं होगा, दशमेश की दशा अच्छी नहीं होगी, परंतु तृतीय भाव के स्वामी की दशा अच्छी होगी। एक सूत्र और समझाऊंगा, फिर शेष सूत्र अगले कार्यक्रम में बहुत अच्छे सूत्र हैं
उनको मैं समझाऊंगा। देखिए, कोई ग्रह अगर लगन में, आप अपनी लग्न कुंडली देखिए और देखिए पहले घर में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको नोट करिए। मान लिया बैठा है चंद्रमा, तो चंद्रमा को नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि क्या लगन में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्या करना है, 7वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है उसको नोट कर लीजिए। पहले घर में जो ग्रह बैठा है वह, 7वें घर में जो ग्रह बैठा है वह, इन दोनों ग्रहों में लग्न में या सप्तम में स्थित ग्रह है कोई और 9वें घर का मालिक 7वें घर में हो। जो ये 9वां घर आपका भाग्य भाव है, इसका मालिक कहाँ होना चाहिए, 7वें घर में हो। तो ऐसे ग्रह की दशा में व्यक्ति पुरुषार्थ से धन कमाता है। यानी यहाँ पर 3 ग्रहों की बात है। जो ग्रह लग्न में स्थित है उसकी दशा में आप अपने बाहुबल से और मेहनत से धन कमाएंगे। जो ग्रह 7वें भाव में है उसकी दशा अंतरदशा में आप पैसा अच्छा कमाएंगे। और 9वें घर का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठा हुआ है तो उसकी दशा अंतरदशा में आप मेहनत से पैसा कमाएंगे। कुछ लोग राहु की दशा और महादशा के परिणाम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि राहु और केतु को किसी राशि का स्वामित्व तो नहीं दिया गया है। तो राहु की दशा और केतु की दशा अंतरदशा कैसी होगी। और मान लीजिए 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जैसे बहुत सारी कुंडलियों में 2 ग्रह एक साथ होते हैं। मान लिया किसी कुंडली में चंद्रमा है और उसके साथ में मंगल, चंद्रमा मंगल एक साथ हैं, शनि गुरु एक साथ है। तो अगर 2 ग्रहों का योग होता है तो दोनों में से किसी एक की ही दशा अंतरदशा अच्छी होती है। किसकी होगी, क्या होगी, राहु केतु आदि के बारे में अगले कार्यक्रम में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अनुमति देंगे आप लोग। जय श्री कृष्ण।